हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स मेरी जान। स्टूडेंट, आज के 5 मिनट सीरीज में हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है सेक्रेटेरियल ऑडिट। तो कुछ लोगों की फरमाइश थी कि सेक्रेटेरियल ऑडिट हमें पढ़ना है, तो सेक्रेटेरियल ऑडिट के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि सेक्रेटेरियल ऑडिट का सेक्शन हमारा कौन सा होता है। सेक्शन होता है 204। तो आपको ये याद रखना है कि सेक्रेटेरियल ऑडिट का हमारा सेक्शन है सेक्शन 204। अब हम बात करते हैं कि ये सेक्शन 204 क्या कहता है। तो 204 के अंदर टोटल 4 सबसेक्शन है। एक बार मैं आपको समझा देता हूं, फिर मैं आपको नोट से भी रीड करा दूंगा और नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। यदि आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर सर्च कीजिए कॉमर्स मेरी जान। तो सबसेक्शन 1 हमें बताता है रिक्वायरमेंट कि किन किन कंपनीज को सेक्रेटेरियल ऑडिट करवाने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। कहने का मतलब आप ये समझ चुके हैं कि सेक्रेटेरियल ऑडिट सभी कंपनीज को नहीं करानी होती है, कुछ स्पेसिफाइड कंपनीज को करानी होती है। सबसेक्शन 2 हमें ये बताता है कि यदि सेक्रेटेरियल ऑडिटर कोई इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट मांगता है तो ये कंपनी और उसके ऑफिसर की ड्यूटी है कि ऑडिटर को वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दे। सबसेक्शन 3 हमें ये बताता है यदि सेक्रेटेरियल ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कुछ क्वालिफिकेशंस बताता है। क्वालिफिकेशंस का मतलब है कुछ एडवर्स कमेंट करता है, कुछ नेगेटिव चीजें बताता है कि मैनेजमेंट ने ये सब कुछ गलत किया है। तो मैनेजमेंट की ये ड्यूटी है कि वो उन एडवर्स कमेंट्स पर अपने एक्सप्लेनेशन देगा, अपनी सफाई देगा कि ये हमने गलत नहीं किया, ऑडिटर को गलत क्यों लगता है, अपनी सफाई देगा। सबसेक्शन 4 हमें ये बताता है कि कंपनी यदि कुछ गलत करती है या फिर ऑडिटर कुछ गलत करता है या कंपनी के ऑफिसर यदि कुछ गलत करते हैं तो पेनल्टी लगाई जा सकती है। कितने रुपए की? 2 लाख रुपए तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। स्टूडेंट, यदि आपने कुछ और पढ़ा है तो आप पुराना मैटर पढ़ रहे हैं। कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2020 ने कुछ प्रोविजंस में चेंज कर दिया है, तो मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट अप टू डेट मैटर बता रहा हूं। तो हमारा सेक्रेटेरियल ऑडिट का सेक्शन होता है 204। सबसेक्शन 1 बताता है किन कंपनीज को सेक्रेटेरियल ऑडिट करवानी है, किन को नहीं करवानी है। सबसेक्शन 2 ये कहता है कि सेक्रेटेरियल ऑडिटर यदि कुछ इंफॉर्मेशन मांगता है कंपनी से तो कंपनी और उसके ऑफिसर की ड्यूटी बनती है कि भैया ये लो इंफॉर्मेशन। सबसेक्शन 3 ये कहता है कि ऑडिटर ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कुछ क्वालिफिकेशन एडवर्स कमेंट किए हैं तो मैनेजमेंट अपनी सफाई देगा कि हमने ये गलत नहीं किया या फिर गलत किया है, क्यों किया, वो सफाई देगा। सबसेक्शन 4 ये कहता है कि ये सेक्रेटेरियल ऑडिटर कुछ गलत करता है या कंपनी गलत करती है, ऑफिसर कुछ गलत करते हैं, कंपनी एक्ट के प्रोविजंस का वायलेशन करते हैं तो 2 लाख रुपए तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। अब मैं आपको एक बार नोट से बता देता हूं। तो देखिए, सेक्रेटेरियल ऑडिट है, सेक्शन है हमारा 204। ये आपको ध्यान रखना है किन कंपनीज को रिक्वायरमेंट होती है। पब्लिक कंपनी 2 प्रकार की होती है, अनलिस्टेड और लिस्टेड। तो यदि पब्लिक कंपनी हमारी लिस्टेड है तो हमेशा ही उसे सेक्रेटेरियल ऑडिट करानी पड़ेगी। यदि पब्लिक कंपनी अनलिस्टेड है तो पेड अप कैपिटल यदि 50 करोड़ या ज्यादा हो जाए, लोन लिया गया बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से वो 150 करोड़ या ज्यादा हो जाए, या फिर टर्नओवर 250 करोड़ या ज्यादा हो जाए तब करानी पड़ेगी, वरना करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और प्राइवेट कंपनी को भी सेक्रेटेरियल ऑडिट करानी पड़ सकती है यदि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लिया गया लोन 150 करोड़ या ज्यादा हो जाता है। स्टूडेंट, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं, यदि आपने कुछ और पढ़ा है तो पुराना मैटर आप पढ़ रहे हैं, आप लोग डायरेक्टली गूगल पर सर्च करना सेक्शन 204 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 और वहां पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का जो लिंक आता है केवल उस पर क्लिक करना, आपको नया मैटर मिल जाएगा। अगली बात, सेक्रेटेरियल ऑडिटर कौन बन सकता है? केवल वो पर्सन जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है, केवल वो कंपनी सेक्रेटरी जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है वही बन सकता है। तो सबसे पहले आपको सीएस का एग्जाम देना होता है, उसके बाद आपको सीएस बनने के लिए मेंबरशिप सर्टिफिकेट मिलता है, फिर आपको सीओपी मिलता है। सीएस के साथ में ट्रेनिंग भी लेनी होती है, तो सीएस का कोर्स पूरा होने के बाद में वो आर्टिकलशिप ट्रेनिंग ले लेते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, सीएस पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, तो फिर उन्हें वो सीओपी नहीं मिलता है, वो सीएस इंस्टीट्यूट के मेंबर नहीं कहलाते हैं। सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट का फोरम कौन सा होता है? फोरम होता है MR3। और ये जो सेक्रेटेरियल ऑडिटर की रिपोर्ट है ये बोर्ड रिपोर्ट के साथ अटैच करनी पड़ती है। बोर्ड रिपोर्ट का सेक्शन 134 होता है तो उसके साथ अटैच करनी जरूरी होती है।
तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है इस छोटे से वीडियो से आपको काफी सारी बातें पता चली होगी। यदि आपको मेरा ये वीडियो बढ़िया लगा तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल से नोट्स लेना ना भूलें। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।